Hello everyone, I'm Priyanka. I'm back again with my new chapter that is A Passage to India written by E.M. Foster, and this is part 1 of it. City of Chandrapura, apart from nearby Malabar caves, is an extraordinary small dirt city sit next to River Ganga. ये एक छोटी सी सिटी है जो कि रिवर गंगा के पास में है, स्लाइटली इनलैंड है सिटी से, और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है एंड लाई द प्लेन सेंसिबल बिल्डिंग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल्स. वहाँ पे छोटी सी एक कुछ कुछ बिल्डिंग्स भी है ब्रिटिश कॉलोनियल्स का. फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ दिस बिल्डिंग चंद्रपुर अपियर्स लवली. यहाँ से ये जो वेंटेज पॉइंट था, यहाँ से जो चंद्रपुर था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा लगता था, बिकॉज इट्स अनअट्रैक्टिव पार्ट्स आर ऑब्जर्व बाय ट्रॉपिकल वेजिटेशन. क्योंकि उसका जो कुछ कुछ अनअट्रैक्टिव पार्ट था वो कवर्ड था वेजिटेशन से. Newcomers, in order to lose their romantic image of the city, moves to drone to the city itself. The British building and the rest of Chandrapur are connected only by Indian sky. जो बाकी के जितने भी चंद्रपुर वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड थे इंडियन से थ्रू स्काई. द स्काई डोमिनेट्स द होल लैंडस्केप. जो स्काई था वो डोमिनेट करता था पूरा का पूरा लैंडस्केप को, एक्सेप्ट फॉर माराबार हिल्स which contain only extraordinary part of Chandrapur, the Marabar caves. डॉक्टर अजीज एन इंडियन मुस्लिम. डॉक्टर अजीज जो थे वो एक इंडियन मुस्लिम थे. वो अराइव करते हैं वहाँ पे अपने फ्रेंड के घर पे जिसका नाम था हमायदुल्ला हाउस, where हमायदुल्ला एंड मोहम्मद अली आर एंगेज इन डिबेट. वहाँ पे वो हमायदुल्ला और मोहम्मद अली जो रहते हैं वो किसी डिबेट में इंगेज रहते हैं, एक दूसरे से उस डिबेट में बहस कर रहे होते हैं. वेदर इट इज पॉसिबल फॉर एन इंडियन एंड इंग्लिश मैन टू बी फ्रेंड्स. वो लोग इस बात पर डिबेट कर रहे होते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक इंग्लिश मैन और एक इंडियन मैन दोस्त रह सके. हमायदुल्ला हु स्टडीड एट कैम्ब्रिज स्कूल. हमायदुल्ला जो था वो कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ा था व्हेन ही वाज यंग, जब वो बहुत ही यंग था. कंटेंट दैट सच अ क्रॉस कल्चर फ्रेंडशिप इज पॉसिबल इन इंग्लैंड. वो बोलता है कि ऐसी एक क्रॉस फ्रेंडशिप जो होती है वो इंग्लैंड में पॉसिबल हो सकती है कि एक इंग्लिश मैन और एक इंडियन दोस्त हो सके. The men agree that Englishmen in India also become insufferable within 2 years and all English women. वो ये बोलता है कि हाँ ये भी होता है कि अगर कोई इंग्लिशमैन इंडिया में आकर रहे तो बहुत टाइम तक यहाँ रह नहीं सकता है, within 6 months. अजीज prefers to happily ignore the English. अजीज जो है वो हैप्पीली इस बात को, पूरे इंग्लिश को इग्नोर करने की कोशिश करता है. हमायदुल्ला टेक्स अजीज behind the port and the screen that separates women from public interaction to chat with his wife. और वो जाके किसी अपनी वाइफ से चैटिंग करता है. हमायदुल्ला वाइफ स्कोल्स अजीज. हमायदुल्ला की जो वाइफ रहती है वो अजीज को डांटती है फॉर नॉट हैविंग रीमैरिड आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ. वो उसको डांटती है कि तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की, जब तुम्हारी वाइफ का डेथ हो गया तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की. अजीज हाउएवर इज हैप्पी विथ हिज लाइफ. अजीज बोलता है क्योंकि मैं अपने लाइफ में अभी भी बहुत खुश हूँ. एंड सीज हिज 3 चिल्ड्रंस एंड हिज मदर इन लॉ हाउस ऑफन. और वो अपने तीनों बच्चों का और अपनी मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ का भी घर अक्सर जाते रहता है. द मेन सिट डाउन टू द डिनर अलॉन्ग विथ मोहम्मद लतीफ. वो सारे लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं खाना खाने के लिए मोहम्मद लतीफ के साथ. अ पुअर लेजी रिलेटिव ऑफ हमायदुल्ला. वो एक बहुत ही गरीब सा और लेजी रिलेटिव है हमायदुल्ला का. अजीज रिसाइट्स पोएट्री फॉर द मेन. अजीज उस समय एक पोएट्री सुनाता है एंड दे लिसन हैप्पीली. और वो लोग बहुत अच्छे से उसको सुन रहे होते हैं. फीलिंग मोमेंट्री दैट इंडिया इज वन, पोएट्री इन इंडिया इज पब्लिक इंडिपेंडेंट. वो इंडिया के बारे में एक पोएट्री करता है. ड्यूरिंग द डिनर अजीज रिसीव अ समन्स फ्रॉम द सुपीरियर मेजर कैलेंडर. अजीज उसी समय एक मतलब क्या बोलते हैं, एक समन रिसीव करता है उसके सुपीरियर मेजर कैलेंडर से, जो एक सिविल सर्जन है. Annoyed अजीज बाईसाइकिल अवे टू कैलेंडर बंगलो. वो बहुत गुस्से में होता है और वहाँ तुरंत अपना बाईसाइकिल उठा के कैलेंडर के घर पे चला जाता है. वन अजीज बाईसाइकिल टायर्स डिफ्लेट्स. और वहाँ उसका जो साइकिल का टायर रहता है उसकी हवा खत्म हो जाती है. ही ट्राइज टू ही हायर अ टोंगा. वो एक टोंगा पे बैठ जाता है एंड फाइनली अराइव एट कैलेंडर्स हाउस. और उसके बाद वो कैलेंडर के घर पे पहुंच जाता है. टू फाइंड द मेजर हैज गॉन एंड लेफ्ट नो मैसेज. Furthermore, as Aziz is speaking with the servant of approach Mrs. Calendar and his friend Mrs. Leslie rudely take Aziz hired Tonga for their own use. अब जब अजीज वहाँ पे पहुँचता है
तो जब वो उसके सर्वेंट से बात कर रहा होता है ऑन पॉर्च, वो वहाँ बैठ के उसके सर्वेंट से बात कर रहा होता है, उसी समय मिसेस कैलेंडर और उसकी एक दोस्त मिसेस लेस्ली जो थी, वो बहुत ही रूडली उसके जिस टोंगा को अजीज हायर करके लेके आया था, वो उस टोंगा पे अपना यूज के लिए बैठ के चले जाते हैं। अजीज डिसाइडेड टू वॉक होम। अजीज अब डिसाइड करता है कि वहां से वो पैदल ही घर चला जाए। ऑन द वे ही स्टॉप हिज फेवरेट मॉस्क। अपने फेवरेट मॉस्क में जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकता है रास्ते में। टू अजीज द मॉस्क विद इज ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। अजीज के लिए जो मॉस्क था वो बहुत ही सुंदर एक आर्किटेक्चर था और एक सिंबल था ट्रुथ, इस्लाम और लव के लिए। अजीज इमेजिन बिल्डिंग हिज ओन मॉस्क। अजीज इमेजिन करता है कि वो भी कभी खुद का एक मॉस्क बनाएगा। with an inscription of Tom describing those who are secretly understood by heart. So this was part 1 of the chapter A Passage to India. I hope you like it. Thank you.